हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्वेल्थ होम साइंस के चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ह- आप लोग जो लोग नए वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों को बता दें कि दो चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं क्लास ट्वेल्थ के होम साइंस का। जो नहीं देखे होंगे वह देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग ट्वेल्थ होम साइंस के तीसरा चैप्टर असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकता है, इसके ऑब्जेक्टिव और 4 चैप्टर के पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें काफी कम ऑब्जेक्टिव है, इसलिए 2 चैप्टर को आज लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ध्यान दीजिएगा आप लोग। बच्चों के सुयोग बनने के लिए क्या आवश्यक है बताना है। उचित भोजन, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छा घर, उचित निर्देशन, क्या जरूरी है। चलिए आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए। चलिए जी, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। आप लोग बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बताया। उचित निर्देशन जो है काफी जरूरी है। उचित निर्देशन यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी डी बताया बहुत अच्छा, बहुत खूब। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बताना है कौन सी रेखा ऊंचाई का द्योतक है, माने ऊंचाई को बताता है। खरी रेखा, परी रेखा, वक्र रेखा, क्रॉस रेखा। चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा। आप लोग का कौन सा आंसर है? खरी रेखा, बिल्कुल। ऊंचाई को, बच्चा का ऊंचाई नापना है तो खरी रेखा जो है उसकी ऊंचाई 4 फीट 5 फीट कितना होगा बताएगा। परी रेखा, वक्र रेखा। वक्र रेखा तो मानचित्र के लिए उपयोग में आता है। क्रॉस रेखा होता है जो रास्ते के चिन्ह को बताता है। तो ये नंबर सही हो जाएगा। तू का एक खरी रेखा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बताना है सबसे अधिक विकास जो होता है, सर्वाधिक विकास की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है बताना है। सबसे ज्यादा कौन से अवस्था में विकास होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू। चलिए बहुत अच्छा। किस अवस्था में सबसे ज्यादा विकास होता है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। आप लोग का कौन सा आंसर है? बी बाल्य अवस्था, बिल्कुल सही है। बी बाल्य अवस्था में बच्चा का सबसे ज्यादा विकास होता है। और किशोरा अवस्था में भी होता है, तो किशोरावस्था तो है नहीं, तो बी बाल्य अवस्था सही हो जाएगा। इस सब अवस्था की कितनी उम्र होती है आप लोग को बताए थे। शैशवा अवस्था 0 से कितना साल तक? शैशवावस्था कितना साल तक? 0 से 5, 5 से 11 बाल्य अवस्था। और उसके बाद होता है किशोरावस्था 11 से 19, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। क्या? चलिए इसका उम्र भी याद रखिएगा। इसकी बहुत बार पूछा जा चुका। आगे है बच्चों की मूलभूत आवश्यकता कौन नहीं है? मनोरंजन, भोजन, वस्त्र, आवास। कौन नहीं है? चलिए बहुत अच्छा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। बच्चों की मूलभूत आवश्यकता कौन है? चलिए इसका सही आंसर आपको बता दे। वस्त्र तो चाहिए ही, भोजन चाहिए, घर चाहिए, ये तीनों चाहिए। ये मूलभूत आवश्यकता है, ये नहीं है। मनोरंजन जो है नहीं है, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मनोरंजन माने उतना आनंद उठाना क्या जरूरी है बच्चों को? नहीं कि नहीं, ये तो जरूरी है ये सब चीज। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, खुशी, आत्मीयता और रूप रूप हलावरण का प्रतीक है, कौन सा रंग है? पीला, हरा, लाल, काला। कौन सा खुशी का प्रतीक है, आत्मीयता का प्रतीक है? बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। 5 का आंसर बताइए। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। आप लोग बताइए क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा पीला। खुशी और आत्मीयता को बताता है पीला। पीला राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बताना है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए होता है? जो सांकेतिक भाषा है, अंधों के लिए, असामाजिक बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, गूंगे और बहरे बच्चों के लिए। चलिए चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। देखिए आप लोग को बता दे, जो अंधा बच्चा है उसको कोई सनो इशारा दे दीजिए, वो तो समझेगा ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। असामाजिक बच्चों के लिए, इसके लिए तो कर सकते हैं ना, बदमाश। असामाजिक माने बदमाश, समाज के नियम के खिलाफ। उस अभी विकलांग को भी बच्चा है तो उसका तो बोल सकता है, समझ सकता है, तो उसके लिए। गंगे और जो गूंगे होते हैं और बहरे बच्चे होते हैं उनके लिए इशारा का प्रयोग होता है। तो डी नंबर राइट हो जाएगा। सांकेतिक भाषा जो होता है वह गूंगे और बहरे बच्चों के लिए जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म बच्चों में असमर्था हो जाती है, बच्चों की जन्म में मैंने वो कब असमर्थ हो जाता है? जन्म के पहले, जन्म के समय, जन्म के पश्चात, इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 7। असमर्थता कब हो जाती है? देखिए, जन्म के बच्चों में क्या असमर्थता होगा? जन्म से पहले, जन्मे नहीं हुआ बच्चा का, तो उस समय क्या उसको में असमर्थता लोग जानेगा क्या? तो ये तो होगा नहीं। जन्म के समय भी नहीं, जन्म के पश्चात, जन्म के समय हो सकता है, उस समय हो सकता है, जन्म के पश्चात। हाँ, जन्म के समय से हो सकता है। ठीक है, तो ई यानी इसका बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुखद संवेग का उदाहरण है, कौन में बच्चों को दुख भरेगा? दुखद, हर्ष में, स्नेह में, क्रोध में, जिज्ञासा में। चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर बाबू हो जाएगा क्रोध। क्रोध जो है दुखद संवेग है कि नहीं? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शारीरिक न्यूनता कौन सा है? कौन सा शारीरिक न्यूनता है? जन्मजात कुरूपता, उपार्जित जो श्रवण शक्ति, चेचक। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का। शारीरिक न्यूनता का मतलब हुआ शरीर का दोष, कौन सा है? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू सी, श्रवण शक्ति। क्या श्रवण शक्ति जो है शारीरिक विकास है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, मानसिक न्यूनता कितने प्रकार के होते हैं? 5, 7, 9, 10 कि नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा याद की है। ठीक है,
चलिए इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, कितने प्रकार के होते हैं? 9। 9 प्रकार के होते हैं मानसिक न्यूनता। चलिए सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम या लुंज पुंज अंग वाले बच्चों में विशेष आवश्यकता कौन सी होती है? कौन सी आवश्यकता होती है? प्राकृतिक चिकित्सा, शारीरिक आवश्यकता है, शैक्षणिक आवश्यकता है, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 11। चलिए इसका सही आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सारे जो है बच्चों की आवश्यकताएं हो सकती है कि नहीं, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में लिंग भेदभाव का पारिवारिक और सामाजिकरण साधन नहीं है। बच्चों के जन्मकरण, माता पिता का संबंध, दोस्त का संबंध, भाई बहन का संबंध, यानी कहाँ उसको लिंग भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़ता है? पारिवारिक के मामलों में कि नहीं, तो दोस्त के साथ जो है, इसका बिल्कुल सही बता रही है, दोस्त के साथ उसको असंबंध, लैंगिक भेदभाव का उतना संबंध नहीं करना पड़ता है, बाकी जगह उसको करना पड़ता है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकत्रित बाल विकास योजना कब शुरू हुआ था? एकत्रित बाल विकास 1980 में, 1975 में, 1990 में, 1985 में। क्वेश्चन नंबर हो गया कितना? 13। 13 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू कौन? 1975 में। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल एकी एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य समूह क्या है? 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे को, 15 से 40 वर्ष की महिलाओं को, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को उपयुक्त सभी। यानी जो बाल विकास आंगनवाड़ी योजना में नहीं आता है, उसमें कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है, किस उम्र के? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15। ये नहीं, तो वह देखिए 0 से 6 वर्ष वाला बच्चा भी आंगनवाड़ी में जाता है, उसको सुविधा मिलता है। महिलाओं को भी देखती है, गर्भवती महिलाओं को भी सुविधाएं देती है आंगनवाड़ी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट असमर्थ बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन सी है? विशिष्ट जो बालक है उसके लिए कौन सी अतिरिक्त व्यवस्थाएं हैं कि नहीं? बड़े भाई बहन से, संबंधी पड़ोसी से, किड्स डेयर केंद्र से, इनमें से सभी। विशिष्ट बच्चों के कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है? चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 15। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए कौन होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इस सारे से वह जो विशिष्ट या समर्थ बालक है ना, सारे से लाभ ले सकता है, भाई बहन से, पड़ोसी से, संबंधी से, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत स्कूली बच्चे असमर्थताएं होती है, माने कितने प्रतिशत बच्चों में असमर्थताएं पाया जाता है स्कूल में? 15%, 20%, 5%, 15%, 18%। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। कितने प्रतिशत बच्चे में हो जाता है? तो 15%। बिल्कुल सही बता रही है। 15% बच्चे जो होते हैं वो सामाजिक स्कूल में क्या हो जाते हैं? असमर्थ हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थाई
असमर्थता कब आती है? अस्थाई असमर्थता कब आती है? पोलियो के कारण अपंगता जो जन्म से होती है, और वयस्क काल में विकलांगता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 17। जन्म से हो जाता है कि नहीं? अस्थाई समर्थता जो है जन्म से आ जाती है। इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असमर्थता होती है, सेमे है, वही कब हो जाएगा? जन्म से के कारण हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक योग्यता जो है सामान्य से हटकर होती है, वह असमर्थ बालक होता है, सक्षम बालक होता है, अन्य बालक होता है, बहरा बालक होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। वह जिसका शारीरिक और सामान से हटकर होता है, वह असमर्थ बालक हो जाता है कि नहीं? यानी इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला को सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अंधों बच्चों के पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग होता है? बहुत ही आसान है, पढ़ाए भी होंगे। अंधे बच्चों कौन लिपि से पढ़ता है? ब्रेल लिपि, खेल लिपि, इतिहास विधि, साई साइको ड्रामा विधि। तो याद रखिएगा, ब्रेल लिपि से पढ़ता है। जो अंधे बच्चे होते हैं वो ब्रेल लिपि से पढ़ता है। इसका खोज किया था लुई ब्रेल, एगो वैज्ञानिक थे जो अंधे थे, वो पढ़ नहीं पा रहे थे, तो इस विधि का उन्होंने खोज किया। उसमें छू कर, महसूस करके पढ़ा जाता है कि नहीं? चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जीवन को प्रदान करता है संवेग, प्रतिस्पर्धा, अस्तित्व, इनमें से सभी। इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा। अमन कुशवाहा जुड़े हैं, हेलो हेलो, स्वागत है। हेमंत जुड़े हैं, स्वागत, हेलो। चलिए, बोलिए, क्या बात है? चलिए, इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा इनमें से सभी। अब आते हैं हम लोग थ्री जो चैप्टर था होम साइंस के, इसके इतना ही ऑब्जेक्टिव थे। और जो है अब फोर चैप्टर का है, ये फोर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? यहाँ से तो ये बताना है, इसमें 11 ऑब्जेक्टिव है। चलिए, इसको बता दीजिए, बस खत्म हो जाएगा। सुरक्षित परित्याग का उदाहरण है क्रोध, भय, स्नेह, इच्छा। सुरक्षित परित्याग किसका कर सकते हैं? चलिए, कौन जो चलिए बताइए, इसका परित्याग किसका कर देना चाहिए? मैंने त्याग कर देना चाहिए क्रोध का, कि नहीं? क्रोध जो है यह मनुष्य को पागल बना देता है, इसीलिए इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? पोषण है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, वातावरण है, इनमें से सभी है। क्या ग्रहण करता है? चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुआ, इनमें से सभी। ये सारे चीज जो है क्या है? प्रभावित करता है, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा। इसका आंसर बताए हेमंत, बहुत अच्छा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त जिंदा दिल और रोमांचक कौन सा रंग है होता है? बताना है। हरा, पीला, लाल, बैंगनी, कौन सा रंग होता है? चलिए, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 3। इसका सही आंसर हो जाएगा वो लाल।
लाल जो होता है जिंदा दिल होता है, और रोमांचक और संयुक्त, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है साफ, स्वच्छ और फिर विरिक्त रहित प्रतीक कौन सा होता है? काला, हरा, सफेद, पीला, कौन सा रंग होता है बताना है। हाँ, साफ, ये सब बताता है कौन सा रंग? सफेद, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बताना है बच्चों की वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता कब होती है बताना है। माता के बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी जाने पर, माता पिता के अनुपस्थिति में, इनमें से सभी। क्या? नहीं, सभी नहीं हो। देखिए, माँ बीमार पड़ेगी तो पिता देख लेंगे, पिता नौकरी चले, हाँ, माता पिता के अनुपस्थिति में ही वैकल्पिक देख रेख की व्यवस्था होती है, यानी सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ही कितना हो गया? आगे है, बच्चों के स्कूल टिफिन में क्या होना चाहिए? संतुलित, जिससे बच्चे का स्कूल बैग और पुस्तक खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नता, इनमें से सभी। कौन सा होगा? इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, बच्चों को संतुलित आहार भी देना चाहिए, ऐसा भोजन रखना चाहिए कि ओकर किताब यदि खराब नहीं हो बैग, और प्रतिदिन अलग अलग रखना चाहिए, यानी इनमें से सभी। चलिए, बहुत अच्छा मुस्कान, मुस्कान, हेमंत, कुंदन, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक देख रेख का अर्थ होता है माँ के बीमार पड़ने में बच्चों की देख रेख, पिता द्वारा बच्चों की देख रेख, माँ पिता के अनुपस्थिति में बच्चों की देख रेख, इनमें से कोई नहीं। सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, बताइए। चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हेमंत हेलो, बोलिए हेमंत, बहुत अच्छा। मुस्कान, बिल्कुल सही है। माँ, माता पिता के अनुपस्थिति में, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ICDS की स्थापना किस सन में हुई थी? 1975 में, 79 में, 60 में, 90 में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, ICD वही हो गया, बाल विकास समेकित योजना, अभी तो आया था पिछले चैप्टर। ठीक है, बहुत अच्छा। हेमंत, बहुत अच्छा। हेमंत कुछ कहना क्या चाहते हैं, कहिए क्या बात है हेमंत। चलिए बहुत अच्छा, 1975 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1975 में ICDS की स्थापना हुई थी, यानी बाल विकास समेकित योजना की। ठीक है, बहुत अच्छा मुस्कान, बहुत बिल्कुल सही बताए मुस्कान, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है शिशु सदन को किस नाम से बुलाया जाता है? इसमें दे भी दिया है, स्कूल, आंगनवाड़ी, अस्पताल, शिशु सदन। शिशु सदन को किस नाम से बुलाया जाता है? सीए साहिबा, स्वागत है, गुड मॉर्निंग। चलिए इसका आंसर बताइए, बहुत अच्छा मुस्कान, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है। शिशु सदन को शिशु सदन के ही नाम से बुलाया जाता है, यानी डी, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, मोबाइल शिशु सदन जो है घूमती है किसके साथ? बच्चों के साथ, कर्मियों के साथ, व्यक्तियों के साथ, माता पिता के साथ, यानी शिशु सदन में जो बच्चे होते हैं वह किसके साथ घूमते हैं? बहुत अच्छा,
चलिए बहुत अच्छा। इसका सही हो जाएगा कर्मियों के साथ। कर्मियों के साथ बिल्कुल मुस्कान का सही है। चलिए बहुत अच्छा। कर्मी के साथ जो है घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है ICDS का मुख्य लक्षण होता है माता पिता, कर्मचारी, बच्चे एवं महिलाएं। मुख्य लक्ष्य होता है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर। यह लास्ट सवाल है। और आपको बता दे, आप लोग को बताए थे कि 12th होम साइंस का क्लास जो होता है यह 10-15 से होता है। काफी लोग नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, 10-15 से होता है और 10-45 तक। ठीक है, आप लोग हर दिन जुड़िएगा होम साइंस का क्लास में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों एवं महिलाएं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और जो है इतिहास का अभी इसके बाद इंग्लिश का क्लास होने वाला है। 12th इंग्लिश का क्लास होने वाला है 10:45, यानी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा 10:45 से। और हिस्ट्री का क्लास जो है 11:30 से 12:30 तक होगा। सभी लोग जुड़िएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और या जो है आपको बता दें होम साइंस में 4 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्लास में। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हिस्ट्री क्लास में जुड़ जाइएगा, हिस्ट्री क्लास में आइएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।